moment I left, I knew you were the one, and no matter whatever I do. जो कुरकान के लिए बैंक्वेट रखा गया था, काफ़ी बोलबाला उसका हो गया था एस्ट्रिया में पूरा। खास करके कुरकान के राजा और एस्ट्रिया की प्रिंसेस को लेकर। सोचो, एक इतनी लंबी दौड़ जिसमें ये दोनों मेन कैरेक्टर्स रहे हों। और साथ में लोगों को तरस भी आने लगा एस्ट्रिया की प्रिंसेस पर कि उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से होने वाली है। और तभी यहाँ पर एक अंकल को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि ऐसे वो नाइट जो महाराज है वो बनकर आए थे और लोग उसे तरसता हुआ देखना चाहते हैं और बेट को। आप बिल्कुल एक विजन की तरह हैं और मुझे लगता है किंग ऑफ कुरकान आपके प्यार में पड़ गए हैं। और साथ में यही नहीं, ये भी देखिए, ये भी फैशनेबल बन गया है अब नोबल्स के बीच में। और साथ में ये ताकत के लिए भी काम आता है, इसकी वजह से और भी ज़्यादा लोग इसके पीछे पागल हो चुके हैं। और तब लिया बोलती है तो इसलिए, तब वो बोलता है क्या कहा आपने? वो बोलती कुछ नहीं, आप अपनी बात कहिए। आपको कुछ कुरकान्स के बारे में पता चला? कुरकान्स ने एसटीएम अपने आप को 3 हिस्सों में बाँट दिया है। एक हिस्सा जो बड़े-बड़े लोगों से मिलता है और उनके साथ में नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, जैसे कि मैं। और कुछ कुरकान सवारीज़ को जाकर पकड़ते हैं। उन दोनों में नफ़रत तो थी, लेकिन वो अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और जैसा कि आपने कहा था योर हाइनेस, कुछ लोग जो बंदी बनाए गए कुरकान से उन्हें छुड़ाने में लगे हैं। और यहाँ पर स्लेवरी इलीगल है, फिर भी लोग कर रहे हैं, ऐसा लिया सोचती है। और तब वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, जो मैंने आपको मेजर्स लेने के लिए कहा था उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? तब वो बोलता है कि हम लोग उसका ख़्याल रख रहे हैं और जल्द ही वो लागू भी हो जाएँगे। वो बोलती थैंक यू वॉल्टाइन, अच्छा है कि ये सब जल्दी हो जाए, ताकि हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकें अपनी जो नेगोशिएशन है उसमें। तब वो बोलता है कि लेकिन चीज़ें जैसी हुई हैं, आपको नहीं लगता कि ये काम भी करेगा कि नहीं? अब तक तो मुझे लगता है जंग नहीं हुई, इसकी हम लोग को खुशकिस्मती माननी चाहिए। तो बोलती है मैं जानती हूँ, लेकिन हमें ये सब करते रहना चाहिए और हमें बात करती रहनी चाहिए। तुम जानती हो कितना इंपॉर्टेंट है ये एस्ट्रिया के लिए। और तब वो बोलता है कि आपके बिना एस्ट्रिया क्या होता पता नहीं योर हाइनेस। और वैसे भी कई चीज़ें खराब ही होने वाली, चाहे ये नेगोशिएशन हो या ना हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि महाराज ने क्या सोचा है कि प्रिंस कैसे ले पाएँगे ये सब ज़िम्मेदारी। इतने सब पहलू हैं जो किंगडम को साथ में रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। और तभी दूसरा आदमी बोलने लगता है कि तुम जानते हो कि महारानी कितनी अंधी हो गई है अपने बेटे को लेकर। वो भले ही चालाक हो, लेकिन अंधी हो जाती है अपने बेटे के सामने। वो ज़रूर रिग्रेट करेंगी जब तुम एक बार चले जाओगी और वो तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे पीछे-पीछे आएँगी। और मैं तो चाहता हूँ कि जब वो अपने घुटने पर भी आ जाएँ तभी भी आप उन्हें तड़पने दें थोड़ी देर के लिए। तो दूसरा आदमी बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ। वो बोलती है लॉर्ड वॉल्टाइल, जो स्लेव ट्रेडर्स हैं, यानी जो बंदी बनाकर लोगों को यहाँ वहाँ लेकर जाते हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। और रात में उनकी बग्घी निकल गई है। जब वो जा रहे होते हैं, तब जो घोड़े चलाने वाला होता है बोलता है कि जल्दी-जल्दी करो। और सामने वो देख कर डर जाता है कि कुछ लोग उन लोग के ऊपर हमला करने आए हैं, बहुत सारे लोग हैं। और कोई और नहीं, वो कुरकांस है। वो पूरा काठ ही उठा लेती है। वो गिड़गिड़ाता रहता है प्लीज़ जाने दो मुझे। तभी शिकान की एंट्री होती है सीन में। और तभी दूसरा आदमी बोलता है कि किंग शिकान यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और तब और तब शिकान बोलता है कितनी अजीब बात है, हमें कहा गया था ये खबर पक्की है। और वो लोग पूछते हैं कि कुरकांस कहाँ पर है। तब वो बताता है कि कोई और उन्हें लेकर चला गया। तब उसे शिकान बोलता है कोई और? तब वो बोलता है हाँ, कोई और दूसरा डीलर था वो लेकर चला गया। और तब वो बोलता है कि इसे थोड़ा ढील दे दो, क्योंकि बस ये पहुँचाने वाला आदमी है, हमने इसे बहुत डरा दिया है। और तभी वो लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ये मर गया है? तब वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने तो इसे बहुत ढीले से मारा था, नहीं मरा है। तब वो बोलता है लेकिन ये तो मर गया है। तो वो बोलता है क्या बात कर रहे हो? और इशरखान सोचता है कि ये तीसरी बार है। हमें ऐसे कई कुरकान्स मिले जो कि पहले से ही बेच दिए गए हैं बड़े बड़े घरानों में, लेकिन कोई भी नए कुरकान जो लेकर जा रहे हैं उनका कुछ अता पता नहीं है, हम एक भी पकड़ नहीं पाए। उन्हें कोई नया डीलर लेकर चला गया। और वो बोलता है कि कोई तो हमसे एक कदम आगे चल रहा है। और तुम सोवारिस को भी देख रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे से कोई गलती हुई है, लेकिन किसी के बीच में तो हम लोग आ रहे हैं और पता नहीं वो कौन है। तब उसे हवान बोलता है तो हम लोग को पहले उन्हें देखना चाहिए। एक डील होने वाली है, मुझे पता है, जब पूरा चांद आने वाला है, लेकिन हमें उस दिन को स्किप कर देना चाहिए, हम लोग को कभी और आना चाहिए। तब वो बोलता है नहीं, ये करना पड़ेगा। तो वो बोलता है क्या आप सच में ये करना चाहते हैं जब पूरा चंद्रमा हो? आप चले जाते हैं। और तभी उतने में वो बोलता है कि ये सबको रोका नहीं जा सकता, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और तुम जानते हो कि मैं कैसे कंट्रोल में कर सकता हूँ इन सब चीज़ों को। और लिया भी बैठी हुई है, यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं। ये पहली काउंसिल मीटिंग है जो बैंक्वेट के बाद हो रही है। ना ही महाराज और ना ही प्रिंस, दोनों ही लापता हैं।
दोनों में से कोई भी अटेंड करने नहीं आया। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं सरप्राइज़्ड हूँ। और तभी एक अंकल बोलते कि तो शुरू करते हैं, और बोलते कि इस तरह मैं शुरू करता हूँ, जो हम लोग टैक्स में बदलाव करने वाले हैं। सभी चिल्लाने लगते हैं, इसका मतलब क्या है? ये बहुत जल्दी किया जा रहा है, ये हम लोग कैसे मान लेंगे? तब वो बोलता है कि बस ये आपको चार्ट दिया जा रहा है, अब ये लागू नहीं किया जाएगा। जब एक बार डिसीजन निकल जाए पीस ट्रीटी का, उसके बाद में ये लागू होगा। और लिया सोचती है कि देखो इन लोगों को कैसे लड़ रहे हैं। मैं तो अभी से सोच सकती हूँ कि ये लोग अपने दिमाग में क्या-क्या पका रहे होंगे, कि ये लोग क्या एक्सक्यूज़ देंगे मुझे। पर सब ठीक है, सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे कि सोचा गया था। इन्हें बहुत अच्छा टाइम मिलेगा कि जो-जो इसके खिलाफ है उन्हें साथ में आने का। और जब ये पता चल जाए कि कौन कौन है, तो ये अच्छा रहेगा जब मैं उन्हें काटने की कोशिश करूँगी। और वो बोलती कि मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। मैं चाहती हूँ कि और भी सख्त कानून आए स्लेव ट्रेडर्स के लिए, और इससे हमें मदद मिलेगी जो नेगोशिएशन है उसमें। और तब सब लोग बोलते कि हाँ, हम लोग जानते हैं कि कितना ये लगातार हो रहा है, इसलिए ये ठीक रहेगा और हमें कुरकान से बात करनी चाहिए। और तब लिया सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था ये लोग वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ज़रूर इनको दिए गए रिश्वत का कमाल है ये। मुझे इसके अंदर देखना पड़ेगा। और फिर वो बाहर निकलती है और बोलती है कितना थका हुआ दिन था ये मेरे लिए। और वो देखती है सामने लॉर्ड ऑर्बिट है, और वो उससे बोलती है कि लॉर्ड ऑर्बिट आप? वो बोलता है कि बहुत टाइम हो गया योर हाइनेस, और ध्यान से अपने जो खिड़की दरवाजे क्वार्टर्स के बंद कर लीजिएगा, ठीक है? और मैं तो कहूँगा कि आप अपने गार्ड्स लोग को पूरी रात जागने के लिए कहें, और आप भी थोड़ा ध्यान से रहें। तब वो बोलती है, लेकिन ये तुम क्या कहना चाहते हो मुझे? और तब वो बोलता है कि मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, जो जाहिल लोग पैलेस में घूम रहे हैं, आप उन सब से बच के रहे तो अच्छा रहेगा। और साथ में जो आपका नेगोशिएशन है उसे ख़त्म कर दीजिए। आप जानती नहीं वो कितने बड़े जाहिल हैं। और मैं आशा करता हूँ जब अपने गार्ड्स भेजूँ आपके प्रोटेक्शन के लिए, तो आप रख लेंगे उन्हें, भले ही वो एक रात के लिए क्यों ना हो। और तब वो सोचती है, लगता है इस आदमी के सर पर भी चोट लग गई थी जब इसके पैर टूटे थे। और उसकी मेड बोलती है कि उनके गार्ड्स को आपके पैलेस में भेजना, इससे बड़ी बेइज्जती कुछ हो ही नहीं सकती योर हाइनेस। वो बोलती है जैसा वो करना चाहता है वो कर सकता है अभी के लिए। उसने कई बार उनके साथ बॉर्डर पर लड़ाई की है, तो वो मुझसे बेहतर जानता होगा। लेकिन गुरकांस ने कुछ किया नहीं है ऐसा जब से वो पैलेस में आए, ये सब सोचने लगती है। मगर चीज़ें अलग होंगी, वैसे भी मैं उनके साथ में ज़्यादा मिली नहीं हूँ। और तभी कोई आता है योर हाइनेस बोलकर। और तभी उसकी मेड बोलती है योर हाइनेस, क्या आपने सोच रखा है कि आप ये करना चाहती हैं, कोई और तरीका नहीं है? वो बोलती है कि मैं जानती कि लॉर्ड वॉल्टाइल ये खुद से कर नहीं पाएँगे, उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, और मैं इस जगह की ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूँ। यहाँ पर लॉर्ड वॉल्टाइल बोलता है कि अच्छा हुआ कि आप मेरे साथ आ गई। आपने इस ऑक्शन में इतना पैसा लगाया है, क्या होता अगर ये फ़ेल हो जाता तो? और तब वो बोलती है नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, और वो देता है उसे एक मास्क, बोलता है ये आपके लिए। और वो बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि आज उस सब का अंत हो जाएगा जो हमने शुरू किया था। और वो बोलता है कि सच में ये ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, आपको पता नहीं मेरी घबराहट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जब भी आप मुझे इस सब के काम के लिए बुलाती हैं। और वो सोचती है कि प्लीज़ आज कोई मुसीबत ना आए आज रात को। और तब लिया बोलती है कि ऐसा नहीं लगता कि सिक्योरिटी जो चेकिंग है, वो ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, धीरे-धीरे करके। तभी लॉर्ड वोल्टाइर को आकर कोई कहता है कि जो आज के मालिक बनने वाले हैं, उनको लेकर बातचीत हो रही है, अच्छा होगा अगर आप मेरे साथ में आ जाएँ। और तब वो बोलता है कि मैं जल्द ही लौटता हूँ। और वो बैठी हुई है और सोचती है कि इतनी देर क्यों हो रही है उसे, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाकर चेक करना चाहिए। और तभी पीछे से आकर कोई उसे गले पर चाकू रखता है और बोलता है हिलना मत। वो बोलती है रुको, मैं इस आवाज़ को पहचानती हूँ। और जब उसका मास्क हटता है तो उसे कान देखकर शॉक हो जाता है। लिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें किडनैप किया गया है? तब वो बोलती नहीं, मुझे किडनैप नहीं किया गया है, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं ही इस जगह की मालकिन हूँ। तब वो बोलता है कि तुम क्या हो? ये स्लेव के ऑक्शन के लिए घर बनाया गया है, तुम यहाँ की मालकिन हो? तुम अच्छा होगा अगर बोलना चालू कर दो तो।